हम कमलेश यादव। आज हम पहुंचे हैं मऊ जिला के मधुबन के अंतर्गत आने वाला ग्राम मर्यादपुर में बिरहा के सम्राट गायक श्री गौरी शंकराचार्य जी के पास। और हमारे साथ बैठे हैं बड़े भैया गौरी शंकराचार्य जी। हम इनको बधाई देना चाहेंगे। इन्हें बिरहा के गायकी से है बहुजन समाज पार्टी की ओर से पूरे आजमगढ़ जिला मंडल के ये प्रभारी बने हैं। इसके लिए भैया आपको हमारे पूरे परिवार की ओर से और हमारे साथियों की ओर से बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत बधाई माननीय कमलेश बाबू जी आप जवाहर फिल्म स्टूडियो के मालिक हैं। जी आपके तमाम चैनल चलते हैं, हमारे यहाँ आए। अंजलि रिकॉर्डिंग स्टूडियो का प्रांगण है, जी मुलाकात हो गई चलते में, मैं कहीं जा रहा था क्षेत्र में, जी तो आपका मैं अभिनंदन करता हूँ अपनी बाज़ार में। जी और ख़ास करके मारू दयाल मौर्य की स्टूडियो में, इनके मकान में आप बैठे हैं, जी जो सारा देख भी रहे हैं लोग। तो मैं अपने तरफ से अपनी बाज़ार में आने के लिए आपका पहले अभिनंदन करता हूँ। आगे क्या जानना चाहते हैं मुझसे? हम भैया ये जानना चाहेंगे कि आप बिरहा के बड़ा अच्छे कलाकार हैं और बड़े संघर्ष करने के बाद आज बिरहा में इतना बड़ा नाम आपने किया है और धीरे धीरे आप राजनीति भी करते रहे और आज यह पद मिला, तो यह मिल करके आपको पद पा करके कैसा लग रहा होगा? देखिए, पद है और ये बहुजन समाज पार्टी का पद है। जी माननीय बहन जी को कुछ लगा कि मैं वर्कर हूँ। जी हमारे यहाँ कोई नेता नहीं होता बहन जी के अलावा, जी यहाँ ओनली फॉर नेता माननीय बहन जी। जी बहन जी का जो आदेश होता है हम बहुजन के लोग पूरा करते हैं। बहन जी को कहीं से लगा कि ये लड़का अच्छा कर लेगा, कुछ कर लेगा। जी तो आप जानते हैं, आपने कहा कि मैं विराह सम्राट हूँ। जी विराह सम्राट की तो लड़ाई चल रही है, उस पर मेरा कोई बहस नहीं है। जी लेकिन ये है, इसको मैं गर्व से कहूँगा कि जहाँ तक विराह है वहाँ तक मैं हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं भैया, कोई इसको नकार नहीं सकता है। तो माननीय बहन जी ने हमें आजमगढ़ मंडल की जिम्मेदारी दी, जिसमें 3 जनपद आते हैं। मुख्य रूप से हमारा बलिया जनपद है, मऊ जनपद है, आजमगढ़ जनपद है। जी हमारे ऊपर हमारे सीनियर लोग हैं जो जिनके गाइडलाइन में हमको काम करना है। जी पूर्व सांसद माननीय घनश्याम चंद खरवार साहब कई मंडल के प्रभारी रहे हैं, पूरे प्रदेश में घुमाए उन्होंने, देखा। आज भी कई मंडलों के प्रभारी हैं। जी उनके बाद 3 बार के MP डॉक्टर बलराम साहब जी जैसे लोग, माननीय हरिचंद साहब जैसे लोग मेरे सामने हैं, लगे हुए हैं। इनके गाइडलाइन पे हमको चलना है। जी माननीय डॉक्टर विजय प्रताप जैसे लोगों का स्नेह मिलता रहता है। जी तो बड़े लोगों का, बड़े बड़े चेहरे आशीर्वाद हमको देते हैं। जिस तरह बिरहा में आप लोगों ने हमें सम्मान दिया है, जी उसी तरह हमारा सम्मान करिए जी। और बहन जी को मजबूत करिए। मैं आपसे अपील करता हूँ। आगे ठीक है भैया, ये आजमगढ़ मंडल में आपका है, आजमगढ़, मऊ और बलिया। और आप ही के मंडल में मऊ जिला के घोसी में इस समय उपचुनाव होने जा रहा है। उसका चुनाव का तिथि भी लागू हो गई है, 5 तारीख के साथ चुनाव होना है। इसमें सारी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं एकदम अपने मैदान में उतरी हुई हैं, लेकिन आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? मेरा दल चुनाव नहीं लड़ रहा है, माननीय बहन जी का फैसला है। और जो फैसला माननीय बहन जी का है उसको 100% पूरा करना हमारा काम है। अच्छा, क्या इसका क्या आपकी पार्टी यहाँ पर कमज़ोर माना रही है या फिर किसी के सपोर्ट में नहीं चुनाव लड़ रहे हैं आप? कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा दल कहीं कमज़ोर नहीं है। किसी विधानसभा का वोट उठा करके देख लीजिए, विगत दिनों का। जी ऐसा कुछ नहीं है, बहन जी का फैसला है और बहुजन के लोग बहन जी की बात मानते हैं। बहन जी ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हम लोग को नहीं लड़ रहे हैं। जी इस पर कोई कमेंट नहीं मेरा। अच्छा अच्छा, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। आपकी पार्टी, आपका बहन जी का ये आदेश है कि नहीं लड़ना है, अलग चीज़ है। लेकिन इसमें क्या आपकी पार्टी सपोर्ट किसको करने जा रही है इस चुनाव में? क्या बात कर रहे हैं भैया, कमलेश भैया? आप नहीं, मुद्दे की बात है कि सपोर्ट किसको कर रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। इससे ये सवाल मुझसे आप कर भी नहीं सकते और इसका जवाब मैं दे भी नहीं सकता, क्योंकि ये सीधा इसका जवाब माननीय बहन जी देंगी, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगी, हम लोगों के जो बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर हैं वो लोग देंगे। और सच्चाई है, जानना चाहते हैं जो हमको जानकारी, जो मुझको माननीय बहन जी ने हम लोगों को जो बताया है, निर्देश जो आए हैं, वो है कि घोसी हमको चुनाव नहीं लड़ना है और चुनाव नहीं लड़ेंगे हम, जाके बता देना, बात खत्म। इसके आगे कुछ नहीं भी, जो आप कहीं कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, ये उपचुनाव हो रहा है, इसको आप नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद 24 बहुत नज़दीक है, जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है। क्या पार्टी चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? हाँ, अब आए हैं इस बात पर, अब पॉइंट की बात कर रहे हैं। 24 में हम माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जी माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। जी। हाँ, लेकिन कैसे बनेंगे? अब तो वो जो चुनाव हो रहा है उसको छोड़ कर के इसमें चुनाव नहीं लड़ रही हैं। रुकिए भैया, इसको जब चुनाव नहीं लड़ रही हैं और उस समय भी अगर चुनाव पता नहीं लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, फिर उनका कोई आदेश आ जाए कि हमारा घोसी से, ये मऊ से हमारा कोई प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, है?
तो फिर क्या होगा? अरे ऐसा काहे कह रहे हैं, हम लोकसभा की पूरी तैयारी में हैं, सारा संगठन मेरा मजबूत हो रहा है। जो थोड़ी मोड़ी हमारे संगठन के लोगों में कहीं कमी है, उसी के लिए हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि हम पूरी तन्मयता से लोकसभा की तैयारी में हैं। और बहन जी चुनाव भी लड़ेंगी और आने वाले समय में प्रधानमंत्री होंगी। काहे चक्कर में पड़े? ठीक है, अच्छा तो प्रधानमंत्री होंगे, भगवान करे वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्या वो अकेले ही बनेंगी या किसी पार्टी के सहारा लेकर के बनेंगी? ये नहीं, ये मैं किसी दल या पार्टी? इस पर कोई कमेंट नहीं मेरा। इस पर इस समय गठबंधन भी चल रहा है, एक एनडीए और एक इंडिया का गठबंधन। इसमें किसका सहयोग लेना चाहेगी आपकी पार्टी? कमलेश बाबू अब देखिए, लपेटिए मत मुझको। मैंने एक ही लाइन में कह दिया और आज भी खुल के कह रहा हूँ, जो माननीय बहन जी का फैसला वो हम लोग सुनते हैं। माननीय बहन जी जो निर्देश देंगी हमको, अगर गौरी शंकराचार्य को माननीय बहन जी ने कहा कि नहीं यहाँ खड़ा रहना, तो वहाँ हमको खड़े रहना है। हम उसके आगे कुछ नहीं जानते। हम आगे का फैसला जो बहन जी का है उसको देखते रहिए। हमारा उसी परिवार के एक शेर गरज रहा है, नहीं देख रहे हैं बाबू आकाश आनंद को? देखिए तूफान कैसे मचता है। बीएसपी के लोग क्या करते हैं आने वाले दिन में। बहुजन को आपने कमज़ोर कहा है ना, जो कमज़ोर आके वो सपने में देखेगा कि आने वाला दिन कहने। दूसरी मायावती जी में आपको ऐसा क्या दिख रहा है कि उनको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं आप? क्या कमलेश भैया, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, यादव समाज से आते हैं और बहन जी का गुण अभी नहीं आप देखे। आप जिस धरती से आते हैं, रसड़ा विधानसभा भी मेरी है, वहाँ से एक जनप्रिय लोगों का चहेता ओनली फॉर वन, जो मेरे दल के विधायक हैं, नेता हैं, सब कुछ वही हैं, जिन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी है विधायक के नाते। माननीय उमाशंकर सिंह जी, जिनकी जान पहचान वहीं से। और आप कह रहे हैं कि माननीय बहन जी में क्या है? अरे भैया, बहन जी सर समाज की नेता हैं। बहन जी ने विकास किया है, 4 बार के मुख्यमंत्री काल में देख लीजिए। बहन जी से गुंडे बदमाश माफिया सारे लोग कांपते थे। जो अधिकारियों को आदेश आता था वो काम किया जाता था। कितने विश्वविद्यालय, कितने प्राइमरी विद्यालय, सफाई कर्मी की नौकरी, लखनऊ, नोएडा, आप जाइए घूमिए, गाजियाबाद देखिए, जनपद देखिए, तमाम महापुरुषों के नाम पर जनपद, तमाम विकास काम किए गए हैं। भाईचारा बहन जी ने अपनाया था और वो भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ सर समाज को भागीदारी दिया है बहन जी ने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत काम किया गया है। ठीक है भैया, तो हम उसी पर फिर आपस में भाईचारा बना करके, लोगों को जोड़ करके और पुनः बहन जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, मेरी इच्छा है। ठीक है भैया, हम मानते हैं कि आपकी पार्टी और वंश सुश्री मायावती जी ने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा जनता के हित में काम किया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी, बुरा नहीं मानिएगा, उसके बावजूद भी 2022 का जो चुनाव होता है उसमें सिर्फ एक सीट का आपका निकलता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ कमियां रही होंगी जिसको शायद हम लोग वर्कर नहीं समझ पाए। ये मलाल हमको भी है कि हम एक सीट पर आ गए हैं। इतनी बड़ी पार्टी थी लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक सीट निकला और उसके बाद इसी पर बदाव ठोक रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम वर्कर के नाते अपनी हैसियत से कह रहे हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और मेरी थोड़ी कोई हैसियत है। बहन जी का फैसला है, आगे जब बहन जी कहेंगे वो हम उसका पालन करेंगे। इसके आगे मेरा कोई कमेंट नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ। जो कमी भी रही इस बार 2022 के चुनाव में, इसको आप लोग इस बार संभालने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, ये है कि जो हमारा कहीं अगर कमी समझ में आएगी, जो नेता का निर्देश होगा हमारे लोगों का, उसको फॉलो किया जाएगा, संगठन को मजबूत किया जाएगा। जितने एमपी हमारे हैं, हमारे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में लड़ेंगे। आप हमारे दल, हमारा राष्ट्रीय दल है, हम 3 नंबर के पार्टी हैं। और आपने एक बार कहा है कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर है। कहाँ से कमज़ोर आकर हैं आप? ऐसा नहीं है, आपको पता चल जाएगा आने वाले समय में। आज के डेट में तो कोई भी कमज़ोर कहेगा, क्योंकि पूरे चुनाव में सिर्फ एक सीट निकलता है, तो कमज़ोर तो कोई भी कह देगा ना। एक बच्चा भी कमज़ोर, एक सीट निकली है तो उस पर सही है भी, वहाँ हम कमज़ोर अपने को साबित माने तभी ना एक सीट निकली। पब्लिक ने वो हमारी कहीं देखा, पब्लिक ने हमको स्वीकार नहीं किया है, तो इसको नकार नहीं सकते। लेकिन उस कमियाँ को दूर करेंगे हम आपस में भाईचारा बना के, आपको जोड़ करके। हम आपसे भी वोट मांग रहे हैं कि बहन जी को आप लोग वोट करिए और बहन जी को मजबूत करिए। बहन जी ही प्रदेश का विकास कर सकती हैं। आज संविधान बनाने वाले और मान्यवर साहब, कांसीराम साहब के पर नाम पर वोट मांगने वाले तमाम लोग घूमते हैं, लेकिन ओनली फॉर वन नेता बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन जी को आप थोड़ा सा भी इधर करेंगे तो समाज हमारा बहुत पीछे चला जाएगा। इसलिए बहन जी ही मजबूत होंगी
और बहन जी ही पीएम बनेगी, इसलिए मैं विश्वास से कहा हूँ, और कोई बात थोड़े है। जी ठीक है। आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा हमें, और आप बहुत सारी राजनीतिक जानकारियाँ हमें दी, और आप भविष्य में 2024 में बहन सुश्री मायावती जी को आप प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। भगवान करे प्रधानमंत्री बने। हम सभी की बधाई आपके साथ है। इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।